ये कहानी हिंगलाज माता के उस रहस्य से जुड़ी है जो सदियों से बलूचिस्तान की रेगिस्तानी गुफाओं में छुपा हुआ था। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि देवी के रौद्र रूप की जागृत चेतना का केंद्र है, जहाँ पूजा और भय एक साथ चलते हैं। क्या हो जब कोई देवी गुफा से निकलकर शहर की गलियों में उतर आए? क्या श्रुति वाकई देवी का अवतार बन गई है? और क्या विक्रम अब इस शक्ति को रोक पाएगा या खुद उसका हिस्सा बन जाएगा? जानिए इस अलौकिक तांडव की तीसरी कड़ी में हिंगलाज का अवतार। कही एन कही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। विक्रम, तेरे नाम का बुलावा आया है। मेरी दादी ने जब ये कहा तो मैं मुस्करा दिया। दादी? किसका बुलावा? हिंगलाज माता का। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दादी की आंखें एकटक छत को घूर रही थीं, जैसे वो किसी और ही दुनिया से बात कर रही हों। क्या ये महज एक सपना था? नहीं। अगले दिन मेरे घर के दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा था, बिना किसी नाम के। उसके अंदर सिर्फ एक चीज थी, हिंगलाज माता के मंदिर की तस्वीर, और नीचे लिखा था, सच्चाई जाननी है तो अकेले आओ रात में। क्या मैं पागल हो रहा था या कोई मेरे साथ खेल खेल रहा था? पर मेरे अंदर की आवाज कह रही थी, जाना होगा, हर हाल में जाना होगा। मैंने कैमरा, टॉर्च और एक छोटी सी डायरी उठाई, गाड़ी ली और निकल पड़ा राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ, जहां बलूचिस्तान के रेगिस्तान में हिंगलाज माता का मंदिर है। रास्ते में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही मैं मकराना के पास पहुंचा, हवा बदलने लगी। रेत उड़ रही थी, आसमान लाल हो गया था और मेरी गाड़ी के रेडियो में बस एक ही चीज चल रही थी, जागो जागो, वो लौट आई है। रात के ठीक 12:03 पर मैं मंदिर की बाहरी सीमा तक पहुंचा। अजीब बात यह थी, वहां कोई नहीं था, ना पुजारी ना भक्त। मुझे याद है, मंदिर के बाहर एक शिला पर लिखा था, जो सच्चाई देख ले वो फिर कभी अपनी आंखें बंद नहीं कर पाता। कंपाते दिल से मैंने मंदिर का द्वार खोला। भीतर अंधेरा था, गंध थी चंदन की नहीं बल्कि जले हुए मांस की। मैंने मोबाइल कैमरा ऑन किया और कहा, ये विक्रम वर्मा है और मैं हिंगलाज माता के मंदिर में अकेला दाखिल हो रहा हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये फुटेज मेरी आखिरी गवाही होगी। मंदिर के पीछे एक संकरी गुफा थी, लोग कहते हैं कि वो देवी का असली निवास है। मैंने जैसे ही कदम बढ़ाया, किसी औरत की चीख गूंज उठी, मदद करो, मत आना, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मैं डर के मारे जड़ हो गया, लेकिन दिल ने कहा, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। गुफा में घुसते ही मुझे दीवारों पर प्राचीन चित्र दिखे, काली आकृतियां, उल्टे त्रिशूल और खून में सनी देवी की आंखें। एक जगह लिखा था, यहाँ शक्ति नहीं क्रोध है। जैसे जैसे मैं गहराई में गया, मेरी सांसें थमने लगीं। टॉर्च की रोशनी बार बार बंद हो रही थी और हर बार अंधेरे में कुछ चलने की आवाज आती। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। पर जब कैमरा बैक रिकॉर्डिंग चेक की, एक साया मेरे पीछे चलता हुआ। फिर मुझे एक चट्टान पर कुछ उभरा हुआ दिखा। यहाँ माता नहीं, रौद्र है। अचानक एक औरत मेरी ओर दौड़ी, सफेद साड़ी, लाल आंखें, खुले बाल। तू आया है देखने, देख देख मेरी पीड़ा। मैं जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? मैं थी जो कभी देवी थी, पर अब मुझे लोगों की भूख ने दानव बना दिया। उसने जो बताया वो रूह कंपा देने वाला था। हिंगलाज माता एक शक्ति थी, लेकिन कुछ तांत्रिकों ने उनके मंदिर में बलि देना शुरू कर दिया। उनकी शक्ति क्रोध में बदल गई और तब से यहाँ कोई शांति से नहीं जी पाया। देवी अब यहाँ नहीं, सिर्फ एक तांडव है रक्त शक्ति का। किसी ने मुझे कैद किया इस गुफा में। मेरी पूजा बंद नहीं हुई, पर मेरी आत्मा चैन से नहीं सोई। अब जो भी यहाँ आता है उसे मैं दिखाती हूँ उसका डर, उसका सच। और अब तुम्हारी बारी है विक्रम। गुफा में एक और द्वार था, जिसके ऊपर लिखा था, ये रास्ता सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मृत्यु से नहीं डरते। मैंने हिम्मत करके वो दरवाजा खोला और अंदर एक सिंहासन था, रक्त से लथपथ, और उसके ऊपर एक छाया बैठी थी। मैं ही हिंगलाज हूँ, शक्ति, रौद्र और अंत। तू सच्चाई जानना चाहता था ना? तो जान, मैं पूजी जाती हूँ, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी कैद है। मुझे मुक्त कर। मेरी असली पूजा ये है कि मुझे चैन मिले, बलि नहीं। मेरे सामने दो रास्ते थे। एक, वापस लौट जाऊं और इस रहस्य को छुपा दूं। दो, सबको बताऊं कि हिंगलाज माता आज भी मुक्त नहीं है, कि जो पूजा हो रही है वो एक राक्षसी परंपरा में बदल चुकी है। मैंने कैमरा उठाया और कहा, मैं विक्रम वर्मा आज आपको बताना चाहता हूं कि हिंगलाज माता एक देवी थी, हैं, पर अब वो तड़प रही हैं। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो उनकी आत्मा को शांति दो, ना कि बलि और अंधश्रद्धा से उन्हें कैद रखो। और तभी वो छाया मुस्कुराई और गुफा में तेज प्रकाश फैल गया। सुबह के सूरज की किरणों ने मेरी आंखें खोली। मैं मंदिर के बाहर लेटा हुआ था, कैमरा मेरे पास था, लेकिन सारी रिकॉर्डिंग मिट चुकी थी। बस एक फोटो बची थी गुफा के द्वार की, और उसके ऊपर एक शब्द, शांति। पहला भाग, लौट आई वो छाया। कुछ महीनों बाद मैं मुंबई में अपने ऑफिस में बैठा था। दिन सामान्य चल रहा था, पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई मेरी पीठ के पीछे खड़ा है। अचानक मेरी लैपटॉप स्क्रीन अपने आप चालू हुई। काले स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखा था,
वापस आओ, वो जाग चुकी है और उसे अब बल चाहिए। क्या ये कोई मजाक था? मैंने कैमरा चेक किया। जो वीडियो मैंने उस रात रिकॉर्ड किए थे वे वापस आ चुके थे, लेकिन उनमें मेरी आवाज़ नहीं थी, बल्कि किसी औरत की कराहती हुई चीखें और बार बार दोहराया गया एक मंत्र, क्री हिंगलाजे रखते नमा। मैंने जिस पुजारी से पिछले वर्ष गुफा के बारे में पूछा था, पंडित दयाराम, उससे मिलने जैसलमेर गया। वो मुझे देखकर डर गया। तू वहाँ गया था ना? तू बचकर नहीं आया बेटा, वो तेरे पीछे है। क्या मतलब? मैंने देवी को शांति दी थी। नहीं, तूने उसकी तिजोरी खोल दी, पर तांडव बंद नहीं हुआ। अब वो रूप आ गया है जिसे रक्त शक्ति कहते हैं। दयाराम ने मुझे एक प्राचीन पोथी दी जिसमें लिखा था, ग्रेटर देन, यदि हिंगलाज की आत्मा को बलि से बार बार बांधा जाए तो शक्ति देवी नहीं रह जाती, वह रक्त शक्ति बन जाती हैं और एक दिन फिर खुद धरती पर उतरती हैं विध्वंस करने। रात को मेरे होटल में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जब खोला कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर एक और लाल लिफाफा था। गुफा अब खुल चुकी है और इस बार तुम अकेले नहीं होगे। अगले दिन मेरे पास एक अजीब कॉल आया। एक महिला डॉक्यूमेंट्री मेकर, श्रुति सिंह, जो दिल्ली से थी, उसने कहा, विक्रम, मैं भी वही देख रही हूँ जो तुमने देखा था। मेरे सपनों में वो देवी आ रही हैं और कह रही हैं कि हम अधूरे रह गए। अब मैं समझ गया, ये कोई निजी अनुभव नहीं था, ये एक जागरण था। मैं, श्रुति और 2 लोकल गाइड, हसन और बद्री, फिर से हिंगलाज माता की उसी गुफा के लिए निकले। लेकिन इस बार रास्ता वही नहीं था, रेत की दिशा ही बदल चुकी थी। जीपीएस काम नहीं कर रहा था, कंपास गोल गोल घूम रहा था और हम सब ने एक ही चीज महसूस की, किसी की आंखें हमें दूर से घूर रही हैं, रेगिस्तान के बीचों बीच। रात 11:59 पर हम गुफा के पास पहुंचे, पर इस बार द्वार खुला हुआ था और भीतर से रोशनी आ रही थी। हम जैसे ही अंदर गए, गुफा की दीवारें धड़क रही थी जैसे वो जिंदा हों। श्रुति कांपती हुई बोली, विक्रम, ये जगह सांस ले रही है। एक जगह दीवार पर लिखा था, रक्त दो, नहीं तो रक्त लो, और नीचे खून से सना एक त्रिशूल रखा था। हसन ने गलती से उसे छू लिया और तभी उसकी चीख निकली। उसके हाथ पर देवी का रौद्र चेहरा उभरा और वो बिना रुके बड़बड़ाने लगा, मैं आई हूँ, इस बार मुक्त नहीं, तांडव के लिए। गुफा के सबसे भीतर एक गर्भगृह जैसा कक्ष था और वहाँ देवी का वो रूप था जिसे किसी ने आज तक नहीं देखा था। 4 हाथ, खून से सना मुख और पैरों के नीचे इंसानों की खोपड़ियाँ। श्रुति कांपते हुए बोली, ये माता नहीं है, ये एक तामसी रूप है। वो रूप जो तब आता है जब दुनिया धर्म को भूल जाती है। गर्भगृह में एक अनसुना मंत्र बार बार गूंजने लगा, ग्रेटर दैन क्री क्री रक्तेश्वरी नमः। भूख मेरी अग्नि है, देह मेरी पूजा। वो हमें देख रही थी और हमारे भीतर उतरने लगी। गुफा हिलने लगी, दीवारों से खून बहने लगा। हसन बेहोश हो गया और बद्री गायब हो गया। श्रुति और मैं भागे, पर गुफा का द्वार बंद हो गया। फिर एक आवाज गूंजी, तुमने मुझे जगाया, अब मैं पूरी दुनिया को जगा दूंगी। मुझे भक्ति